हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और जनरल रीडिंग के साथ। मैं देखूंगी दैट आपके स्पिरिट गाइड्स या यूनिवर्स या आपके एंसेस्टर्स, जिस भी पावर में आप मानते हैं, वो आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाहेंगे। बिकॉज़ जब मैं ये रीडिंग करने के बारे में सोच रही थी, तो द थिंग जो मुझे यहाँ पे फील हुआ वर्स कि ये रीडिंग मुझे रैंडम रखना चाहिए। मुझे किसी कोई कैप्शन नहीं लगाना चाहिए या मुझे कोई स्पेसिफिक टॉपिक दिमाग में लेके बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि आई थिंक बहुत सारे चैनल्ड मैसेजेस आने वाले हैं यहाँ पे, या आपके गाइड्स चाहते हैं कि मैं कुछ मैसेजेस यहाँ पे चैनल करूँ। ठीक है, क्योंकि या दिस इज़ अ रीडिंग जहाँ पे यूनिवर्स आपसे बात करना चाहेंगे या आपके गाइड्स आपसे बात करना चाहेंगे, ना मैं ना कोई और। सो यहाँ पे जो भी टॉपिक होगा, जो मैसेजेस आने वाले होंगे, ये मुझे नहीं लगता कि मुझे ठीक करना चाहिए, मुझे सेट करना चाहिए। आई थिंक जो यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं वो काइंड ऑफ आपको बोलेंगे। एंड अगेन ये जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे आपको उतना ही लीजिएगा। कोई भी मैसेज यहाँ पे अपने ऊपर फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड बस अपने इंट्यूशन को ओपन रखिए एंड फोकस योर एनर्जीज ऑन द टू कार्ड्स जो टेबल पे है। मैं चाहती हूँ कि आप अपना कार्ड अपने इंट्यूशन के साथ पिक करें। एंड मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल रीडिंग्स के बारे में सारे के सारे इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होगा, तो आप वो जाके चेक कर सकते हैं। बहुत ही एक हेवी एनर्जी है। सडनली मुझे बहुत हेवीनेस फील हो रहा है इस रीडिंग के चारों तरफ। इसीलिए मे बी आई वॉज कॉल्ड टू यूज़ सम सिनेमन, जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है जस्ट फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोटेक्शन एनर्जी, जो मैं हमेशा पर्सनली यूज़ करती हूँ। मुझे नहीं पता कौन करते हो, बट देयर इज सम हेवीनेस। सो आई थिंक यहाँ पे कुछ लोग हैं या कोई है जो बहुत ज़्यादा अपने दिल में एक टाइप ऑफ बोझ लेके चल रहे हो। बहुत ज़्यादा पेन है कुछ लोगों में या किसी में। एंड कुछ लोगों को यहाँ पे डेफिनेटली प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है, किसी चीज़ से, ईविल आई से, या किसी चीज़ से, किसी इंसान से, या कोई कार्मिक सिचुएशन से प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। आप किसी कार्मिक सिचुएशन में बार बार फंसे जा रहे हो, या आप किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसने वाले हो, या आप फंसे हुए हो। एंड स्पिरिट इज़ लाइक इट इज़ हाई टाइम कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करो इस इंसान से, इस चीज़ से, इस सिचुएशन से। वरना आप बहुत ज़्यादा अपने आप को गिव कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को यहाँ पे दे रहे हो इस सिचुएशन में, इस पर्सन को, या ये जो भी सिचुएशन है। एंड स्पिरिट इज़ लाइक आपको थोड़ा सा अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये जो भी पर्सन है या ये जो भी सिचुएशन है, ये बहुत ज़्यादा आपसे चीज़ें ले रहा है। आपका एनर्जी, आपका प्यार, आपका हार्ड वर्क, आपका एफर्ट, आपका मेंटल स्टेट, मेंटल बैलेंस, फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, कुछ तो आप किसी चीज़ का तो आप ख्याल नहीं रख रहे हो। एंड स्पिरिट इज़ लाइक ये आपका चीज़ है, आप अगर ख्याल नहीं रखोगे तो कौन रखेगा। दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। सो ये कुछ जनरल मैसेजेस जो सडनली आ रहे हैं, एंड आई थिंक ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो करता है। दिस इज़ फॉर यू। मैं यहाँ पे 2 पाइल्स बनाने जा रही हूँ। सो अगर आपको ये वाला पोर्शन स्किप करके डायरेक्ट रीडिंग में जाना है, तो टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे फर्स्ट कमेंट पे या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, आप जाके देख सकते हो। हाँ, बिकॉज आई एम फीलिंग अ डिफरेंट एनर्जी राइट नाउ। सो यहाँ पे जो इस वीडियो को देखने वाले हो, आई थिंक स्पेसिफिक कुछ चीज़ें आपके लाइफ में चल रहा होगा, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें, नॉट जनरल, जिसके बारे में आप यूनिवर्स से क्लैरिटी मांग रहे थे, गाइडेंस मांग रहे थे। एंड हियर इट इज़। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक शायद सवाल थे आपके मन में, जो आपको कुछ दिनों से या कुछ टाइम से खाए जा रहा है। एंड यू वर लाइक, मुझे इस चीज़ में गाइडेंस कब मिलेगा, मुझे इस चीज़ में अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी कब मिलेगा, कब मैं इस चीज़ की सच्चाई जान पाऊँगी या पाऊँगा। एंड अगर ये आपके मन में था क्वेश्चन, तो ये आपका रीडिंग है। तो आपके सामने 2 पाइल्स है।
आप फिर से फिर से क्यों कह रही हूँ मैं, आप अपना पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। आप अपना टाइम ले सकते हैं, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आपको जो सही लगता है, जितना टाइम चाहिए आप ले लो, अपने माइंड को काम करो। कोई भी स्पेसिफिक सवाल है आपके मन में तो आप वो यूनिवर्स से एक बार पूछो, कंफर्मेशन मांगो, एंड पूरा का पूरा अपना इंट्यूशन यूज़ करो। मैं यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखने वाली हूँ पाइल के ऊपर, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप अपना इंट्यूशन से इस चीज़ को चूज़ करें, क्योंकि ये इंट्यूटिव रीडिंग है, ये आपके स्पिरिट गाइड्स या यूनिवर्स का डायरेक्ट चैनल्ड मैसेजेस होने वाले हैं। सो यहाँ पे आपका इंट्यूशन काम करवाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि आपको दोनों पाइल्स चूज़ करना चाहिए, आप वो भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है आप बिज़ी हो, आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो, दिमाग को शांत नहीं कर पा रहे हो, तो इस वीडियो को मे बी सेव फॉर लेटर करके रखो, और जब आपको वो समय मिलेगा तब आप इसको देखना, ओके? क्योंकि मैं चाहती हूँ आप इस रीडिंग से इंट्यूटिवली कनेक्ट करें, नॉट जस्ट वॉच इट, यू नो। ठीक है, एनफ टाइम गॉन। तो अभी शुरू करते हैं पाइल 1 के साथ। दिस इज़ पाइल नंबर 1। पाइल 2 में हम लोग थोड़ी देर बाद आएंगे। सो पहले पाइल 1 की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, व्हाट इज़ दिस चैनल्ड मैसेज। पहले थीम को देखते हैं। वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, ब्यूटिफुल। ठीक है, फिर हमारे वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, Queen of Wands, escaping, avoiding, blocking, pushing away, one day, someday, somewhere, another time. Okay, pile number 1. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मुझे यहाँ पे जो फील हो रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन की बात हो रही है। तो पहले मैं फाइनेंस करियर को डिस्कस करूँगी, उसके बाद मैं आपकी इमोशनल साइड में आऊँगी। पहले जो मुझे फील हुआ इस पाइल को ओपन करते ही, पाइल 1, दैट आपके लिए जो इंट्यूटिव मैसेज है दैट इज़ आपका करियर और आपका मनी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है आने वाले टाइम में। नंबर 10 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, नंबर 2 या फिर नंबर 12, ये आपका बर्थ डेट हो सकता है, ये कुछ भी इम्पोर्टेंट कोई डेट्स हो सकते हैं। आई एम ऑल्सो हियरिंग 12 तारीख को कुछ हो सकता है। सो 12th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगर जिस भी टाइम में आप ये वीडियो को देख रहे हो, नेक्स्ट जो 12th तारीख होगा, जो 12 तारीख होने वाला है इस महीने का या उसके बाद वाले महीने का, उस डेट में आपके करियर या फाइनेंसेस से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई कैन सी नेक्स्ट 2 मंथ्स में कोई पर्सन आएंगे जो आपके फाइनेंशियल या आपके करियर से कोलैबोरेट करेंगे, एंड जिस कोलैबोरेशन के चलते देयर विल बी अ बिग अपॉर्चुनिटी कमिंग। मतलब अगर आप बिज़नेस में हो, अगर आप सोशल मीडिया में काम करते हो, अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जहाँ पे आपका एक ब्रांड है, आप एक ब्रांड चलाते हो, बिज़नेस खोलने के बारे में सोच रहे हो, पार्टनरशिप में बिज़नेस करना चाहते हो, ऐसा कुछ अगर है, या आप सोशल मीडिया में कोई काम करते हो, ब्रांड्स के साथ, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम करते हो, या आपका अपना कोई कंटेंट है, ऐसा अगर आप कुछ भी करते हो या करने के बारे में सोच रहे हो, तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। और एक पर्सन आने वाले हैं आपके बिजनेस में, बिजनेस पार्टनर के तौर पे, इन्वेस्टर के तौर पे, या फिर जस्ट एक कोलैबोरेशन के तौर पे, जिसके आने पे आपका ये बिज़नेस या आपका ये फिनेंशियल सिचुएशन बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, एक नया डायरेक्शन मिलेगा, मे बी फेम मिलेगा, फेमस हो जाएगा आपका ये कंटेंट या आपका ये जो भी आप सोशल मीडिया में काम कर रहे हो, या अगर ये बिज़नेस है तो आपके क्लाइंट्स बढ़ जाएंगे, आपके बिज़नेस के बारे में लोगों को पता चलेगा। या नया बिज़नेस है तो लाइक ये नया जो स्ट्रगल होता है, नए नए बिज़नेस में जो स्ट्रगल होता है, ये स्ट्रगल बहुत जल्दी ही चला जाएगा, बहुत जल्दी अबांडेंस आ जाएगा इस बिज़नेस में, बिकॉज ऐसे आपका फिनेंशियल जो सिचुएशन है ये बिल्कुल टेक ऑफ करने वाला है, ये बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। जो भी आपके माइंड में इस वक्त आइडियाज़ है अपने करियर को लेके, उसे यूज़ करो, उसके ऊपर एक्शन लो। अब फॉर सम ऑफ यू, आपके करियर में आपको किसी चीज़ में हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है। लाइक आपके अंदर ये टैलेंट है, आपके अंदर ये समझ है, ये आइडिया है, पर एक्शन की कमी है।
देयर इज़ समथिंग जो जिसके ऊपर आपको एक्शन लेना है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि ये आइडिया कैसे काम करेगा, या आपको ऑलरेडी पता है कि इसमें आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा या कितना पैसा आपको रिटर्न में मिलेगा। आपको पता है कि इस जॉब के लिए आपको क्या एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे, या फिर इस जॉब को प्रमोशन पाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। आपको कुछ पता है, नॉलेज ऑलरेडी आपके पास है। आइडिया हो सकता है आपके पास है, या नॉलेज अगर पूरी तरीके से नहीं है तो आप उस नॉलेज को शायद गेन कर रहे हो, या आपको करना चाहिए, क्योंकि देयर इज़ समथिंग जो आपको यूनिवर्स पुश कर रहे हैं कि आप करो, एक्शन लो, डू इट। क्योंकि यूनिवर्स आपको इस अबंडेंस वाले स्टेज में देखना चाहते हैं। आप इस अबंडेंस को डिज़र्व करते हो, आपके अंदर वो कैपेसिटी है, पर जब तक आप वो सही एक्शन नहीं लेते आप इस अबंडेंस तक पहुंच नहीं सकते। सो वो है आपका सबसे बड़ा मैसेज, यू नीड टू टेक एक्शन। आइडियाज़ को बस आइडियाज़ के तरह मत ट्रीट करो, उसे एक्शन लेकर उसको अपनी रियलिटी में बदलो। आई एम ऑल्सो हियरिंग गो बैक एंड सी। फॉर सम ऑफ यू ये आपका कोई फैमिली बिजनेस का कुछ हो सकता है। अगर आप फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो तो वहाँ पे आप बहुत अच्छा एक्चुअली कर सकते हो। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। कुछ किसी के मन में ये सवाल हो सकता है कि मैं अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करूँ, क्या उसमें मुझे तरक्की मिलेगी, क्या उसमें मैं अच्छा करूँगा या करूँगी, या मुझे उसमें अच्छा खासा पैसा इनकम होगा। यस, अगर आप अपने फैमिली से रिलेटेड कोई काम करने के बारे में सोच रहे हो तो आई थिंक आपको ट्राई करना चाहिए। ऑल्सो इस टाइम पे कुछ लोग आपको कॉपी कर सकते हैं, कुछ कंपिटिटर्स ऐसे हो सकते हैं जो आपको कॉपी कर रहे हैं, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो आपकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं करियर में, पर आप उन लोगों की तरफ ध्यान मत दो। लाइक व्हाट यू आर बीइंग शोन इज आपका टैलेंट यूनिक है, आपके आइडियाज़ यूनिक है, आपके काम करने का तरीका यूनिक है। तो इन सारे डिस्ट्रैक्शंस में अपने आप को बहने मत दो, क्योंकि ये जो आपको कॉपी कर रहे हैं, ये जो आपकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये बस डिस्ट्रैक्शंस है। इनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम करो, आप अपने आइडियाज़ को ओपन रखो, आप अपना जो भी आपको सही लगता है आप बस वो करते जाओ, एंड ये सब मत सोचो। कुछ ऐसा जो पास्ट में वर्कआउट नहीं किया था लेकिन इस बार करेगा। सो कोई ऐसा चीज़ जो आप फिर से करने के बारे में सोच रहे हो, आई थिंक आप करके देख सकते हो, ट्राई करके देख सकते हो। आई एम ऑल्सो फीलिंग दिस एनर्जी कि आपके करियर में आप मल्टीटास्किंग मत करो, आप एक साथ 10,000 काम मत करो। एक एक के ऊपर फोकस करो, एक काम को अपना टारगेट बनाओ, एंड फिर आप उसको अचीव करो या सी कन्फर्मेशन। फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम, टेक वन स्टेप एट अ टाइम। आप एक बार में बहुत सारे उलझनों में फंसते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, या ऑलरेडी फंसे हुए हो। कुछ लोगों के लिए लीगल इश्यूज भी चल रहे हैं शायद, या आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा है, या ऐसा कुछ हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। एंड स्पिरिट इज़ लाइक आप इस चीज़ से बाहर आ सकोगे। ये कोई आपका लाइफ एंड कर देने वाला मैटर नहीं है, बस आपको प्लानिंग सही रखना होगा, आपको वन स्टेप एट अ टाइम लेना होगा, और बहुत प्लान करके स्ट्रैटेजी करके एक एक करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। आप बहुत ज़्यादा खिचड़ी में जी रहे हो, आप बहुत ज़्यादा खिचड़ी बना लियो अपने दिमाग में चीज़ों को लेकर, उस खिचड़ी से बाहर आओ। टेक वन स्टेप एट अ टाइम, एक एक करके प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया करो। या आप बहुत सारे बर्डन्स लेके चल रहे हो, आप बहुत सारे अननेसेसरी ड्रामा, अननेसेसरी चीज़ें लेके चल रहे हो, एंड स्पिरिट इज़ लाइक पहले अननेसेसरी चीज़ों को हटाओ, या सी कन्फर्मेशन अगेन, अननेसेसरी चीज़ों को हटाओ, एंड जो ज़रूरी है, जो सही है, जो आपका नंबर वन प्रायोरिटी है करियर में, वो उसके ऊपर फोकस करो। फॉर सम ऑफ यू आपने खुद को ही बांध के रखा है कहीं पे, आपके लिमिटेशंस और बिलीफ, और आप किसी चीज़ को पाने की कोशिश तो कर रहे हो, करियर में बनने की कोशिश कर रहे हो, हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, बट आप अपने आप को कुछ कुछ बहाना देके खुद ही अपने आप को रोक देते हो कि ओ अच्छा ये नहीं हो सकता, या आप किसी और को दोष देते हो कि इस इंसान के लिए मैं नहीं बन पाया या नहीं बन पाई,
इस वजह से नहीं हुआ, उस वजह से नहीं हुआ, इस सिचुएशन में ख़राबी था, उस सिचुएशन में ऐसा था, मेरा किस्मत ख़राब है, जो भी है, आप इन सारी चीज़ों को बोल बोल के अपने आप को विक्टिम मत बनाओ। एंड द मैसेज इज़ टू टेक एक्शन, मूव फॉरवर्ड। सो बेसिकली आप कुछ कर सकते हो, पर पहले आपको यकीन रखना होगा उस चीज़ पे और एक्शन लेना होगा, तभी वो चीज़ आपकी रियलिटी में आ पाएगा, वरना आप बस सोचते रह जाओगे। आपके अंदर पोटेंशियल है, कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज देंगे इमरजेंसी में, अर्जेंटली, दैट टेक एक्शन, मूव फॉरवर्ड, टेक एक्शन एंड मूव फॉरवर्ड, दैट्स इट। ओके, नाउ आते हैं आपकी इमोशनल साइड पे। नाउ आई डेफिनेटली सी हियर पाइल वन, जो लोग अगर इस वीडियो को किसी इमोशनल सिचुएशन से देख रहे हो एंड करियर आपका मेन प्रायोरिटी नहीं है, इवन इफ करियर मैसेजेस आपको लेने चाहिए, बिकॉज पाइल वन, जिन लोगों ने भी पाइल वन चूज़ किया है, सारे के सारे मैसेजेस आपके लिए ही है। अगर आपको लगता है आपके लिए ज़रूरी है, रेजोनेट हो रहा है, तभी लीजिए, वरना स्किप कर दीजिए। सो इमोशनल साइड की अगर बात आए तो व्हाट आई कैन डेफिनेटली सी हियर इज़, I feel like, wait, there's something with the lighting, I don't know, okay. तो जो मैं कह रही थी यहाँ पे, आपकी इमोशनल साइड की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आई डेफिनेटली सी दैट इस वक्त आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रहे हो, या फिर जो स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाहते हैं वो ये है कि आपने अपने ऊपर जो सेल्फ वर्क किया है, या कर रहे हो, या करने के बारे में सोच रहे हो, अपने आप को आप ये जो प्रायोरिटी बनाना शुरू किए हो, ठीक है, ये आपके लाइफ में काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस लेके आने वाले हैं। बिकॉज आई कैन सी पाइल वन, यहाँ पे कुछ लोगों ने डेफिनेटली अपने ऊपर काम किया है, अपने आप को वो समय दिया है, अपने आप को वो अंडरस्टैंडिंग दिया है, वो प्यार दिया है, वो काइंड ऑफ कंपैशन आप अपने आप को दिए हो, काइंडनेस के साथ आप अपने गलतियों को सुधारने की कोशिश किए हो, या जो चीज़ें आपको लगता है कि चेंज होना ज़रूरी था, उस चीज़ों को आपने चेंज किया है, या वॉट एवर इट इज़, टेक हाउ एवर दिस इज़ रेजोनेटिंग। बट आई कैन सी दैट आपने अपने आप को थोड़ा सा प्रायोरिटी दिया है। अगर आप पहले पास्ट में बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट कम करके लोगों के पीछे भागते थे, या किसी को बार बार लाइफ में मौका देते थे, या अपने बस फ्रेंड्स के लिए आप करते जाते थे एंड बदले में कुछ नहीं लेते थे, या आपको कुछ मिलता भी नहीं था लोगों से, या जहाँ पर भी आपने अपने आप को डिग्रेड किया है, डाउन किया है, आई थिंक वो सारे जगहों से आप अपना पावर वापस ले रहे हो। आप धीरे धीरे समझ पा रहे हो कि आप कितने पावरफुल हो, या आप कौन हो। यू आर दिस क्वीन ऑफ वॉन्स एनर्जी, यू आर द क्वीन और द किंग, टेक हाउ एवर रेजोनेट, जेंडर डजंट मैटर। सो आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा लोगों के सामने नीचा दिखाया है अपने आप को पास्ट में, या आपने कभी भी अपने आप को वो रिस्पेक्ट नहीं दिया जो आपको देना चाहिए था, जिसके वजह से कुछ लोगों ने आपका जिसकी वजह से कुछ लोगों ने आपसे बहुत कुछ चोरी किया है, आपका टाइम, आपका एनर्जी, आपका प्यार, आपसे फेवर लिया है, आपसे चीज़ें करवाया है, बट आपको कभी क्रेडिट नहीं दिया, आपको कभी कुछ वापस नहीं किया। लोगों ने आपसे चुराया है बहुत कुछ, क्योंकि आपको भी समझ में नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ हो रहा था, या आपके अंदर क्या कमी थी, या क्यों आप इतने इतने कर रहे थे लोगों के लिए, या आपको कभी दिखा ही नहीं कि आपने कितना किया है किसी के लिए। बट नाउ यू आर कमिंग बैक टू योर पावर, नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि नहीं, मैं कौन हूँ, मुझे ये पता चल गया है, या आप धीरे धीरे अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। एंड स्पिरिट इज़ लाइक ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में काफ़ी सारा पॉजिटिव चीज़ें लेके आएगा, फॉर श्योर, 100%। ट्रस्ट द यूनिवर्स। अगर कोई पर्सन है आपके लाइफ में, ये कोई फ्रेंड हो सकते हैं, ये लवर हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, पर आप इनसे इमोशनली अगर जुड़े हुए हो, कोई पर्सन जो आपको इग्नोर कर रहे हैं इस वक्त, या जो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, या कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि क्या इस पर्सन ने कभी भी मेरा वर्थ समझा, क्या इस पर्सन ने कभी भी मुझे वो सम्मान दिया, क्या इस पर्सन ने कभी भी मुझे इम्पोर्टेंट माना। ये कोई
लवर हो सकते हैं, बट फॉर सम ऑफ यू आई कैन ऑल्सो सी दिस कुड बी अ फैमिली मेम्बर जो आपको हमेशा नीचा दिखाए थे, जो आपको हमेशा ये बोले कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप वर्थ इट नहीं हो। मे बी अगर ये भाई बहन थे आपके तो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिला, आपको नहीं मिला। किसी ने आपको नीचा दिखाया आपके फैमिली में, ये आप हो सकता है कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा भी पैदा किया है आपके अंदर। दिस कुड बी वेरी वेल अ फैमिली सिचुएशन, फैमिली नहीं है तो लव भी हो सकता है, फ्रेंडशिप भी हो सकता है, बट किसी ने तो आपका वैल्यू नहीं समझा, किसी ने आपको हमेशा ऐसा फील करवाया है दैट यू आर नॉट गुड इनफ, आपके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, आपको बहुत कुछ नहीं आता है, आप कुछ दूसरों के जैसा नहीं कर सकते हो या वट एवर, जो आपको ऐसा फील करवाया यू आर नॉट गुड इनफ। एंड जो आपको जो आपके मन में अभी भी ये सवाल कहीं ना कहीं रखता है कि क्या इस पर्सन ने मेरा वैल्यू समझा, अल्टीमेटली जाके क्या अब ये देख पा रहे हैं कि मैं कौन हूँ। नाउ आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जब आप अपने ऊपर काम करते हो, ये किसी को दिखाने के लिए ऑफ कोर्स नहीं है। एंड अभी आप ये मत सोचो कि इनको आपका वैल्यू दिखा नहीं दिखा, इनको समझ में आया या नहीं, ये क्या चाहते हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट ही नहीं है। बिकॉज आप जिस जर्नी में हो, आप जिस ट्रांसफॉर्मेशन में हो, आपको उसके ऊपर फोकस करना है, क्योंकि वही आपका टिकट है। टिकट किस चीज़ का? ट्रांसफॉर्मेशन टिकट किस चीज़ का है? आपके लाइफ को चेंज करने का टिकट है। जैसा चल रहा था, जो टॉक्सिसिटी चल रही थी, जो पैटर्न्स चल रहे थे, वहाँ पे ब्रेक फ्री करने का टिकट ये ट्रांसफॉर्मेशन है। सो आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर फोकस करना है, किसी और के ऊपर नहीं। एंड रहा बात इस पर्सन का, फॉर सम ऑफ यू ये आपके कार्मिक पर्सन थे, एंड अगर यहाँ पे कुछ एंडिंग हुआ है, ये कार्मिक साइकिल ब्रेक हुआ है। स्पिरिट इज़ लाइक गो एन्जॉय योर लाइफ, आपके सर से ये बोझ हटाया गया है। दिस इज़ अ कार्मिक पार्टनर और अ कार्मिक फ्रेंड और वट एवर, एंड ये कार्मा एंड होता है इस लाइफ टाइम में। सो हैव अ हैप्पी लाइफ अहेड, अब जाओ जियो अपनी ज़िंदगी, यू नो। सो इट्स अ गुड थिंग, इसे पॉजिटिवली समझो। डोंट फील लाइक ओ माई गॉड ये क्या हो गया। ये आपके साथ जो भी हुआ ये बहुत अच्छा हुआ, ये पर्सन एक ब्लेसिंग नहीं एक कर्ज थे, ठीक है। ये समझने की कोशिश करो, कर्ज को ब्लेसिंग की तरह ट्रीट मत करो। Some of you were treating a curse like a blessing. ये कोई श्राप थे आपके लाइफ में, ये श्राप को आपने सोचा ये मेरे लिए तो ब्लेसिंग है। मुझे नहीं पता क्यों सोचा, हर किसी के लिए अलग कहानी होगी, बट जस्ट नो दिस थिंग। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे इस पर्सन का पीछा करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। फिर आप एक पैटर्न क्रिएट करोगे, फिर आप एक नया साइकिल शुरू करोगे, फिर से वही महाभारत शुरू होगी। नहीं चाहिए आपको ये सब, ट्रस्ट मी, आपको ये सब नहीं चाहिए। रन अवे, डू योर थिंग, लिव योर लाइफ। फॉर सम ऑफ यू जो आप नया कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप यू वांट टू गेट मैरिड, और आप एक नया पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या जस्ट इन जनरल मे बी आप फ्रेंड्स मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप अपने लाइफ में फ्रेंड्स चाहते हो, जो लोग आपको समझे, जिन लोगों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सको, जो लोग बस आपके साथ कोई हो, एक कंपेनियनशिप चाहिए आपको, या प्यार चाहिए, या एक फ्यूचर लाइक पार्टनर का आप खोज कर रहे हो, उन लोगों के लिए इट इज़ कमिंग। ये रीडिंग एक कन्फर्मेशन है कि इट इज़ कमिंग। सो इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग अ न्यू पर्सन, न्यू लव, न्यू सिचुएशन, न्यू फ्रेंडशिप, न्यू मैरिज, वो होगा, होने वाला है, बहुत करीब हो आप उस चीज़ के। मार्च इम्पोर्टेंट हो सकता है, द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल, आई डोंट नो, मार्च अप्रैल में मे बी ये पर्सन आएंगे आपके लाइफ में। सो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, उसके आने वाला जो मार्च या अप्रैल होगा, उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स हो सकते हैं आपके लव के आसपास, लाइक इस नए पर्सन में भी तब आएंगे आपके लाइफ में। इट कुड बी फॉर सम ऑफ यू, ओके। या सो बेसिकली आपके लव में ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है, न्यू चीज़ें, न्यू पर्सन, न्यू रिलेशनशिप्स आते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कार्मिक को आप रिलीज़ कर रहे हो, जो थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है, बट इस साइकिल का क्लोज होना ज़रूरी था। एंड इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी आएंगे। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो आप हो उसे करते रहो, डोंट स्टॉप इट, क्योंकि आप फाइनली अपना वैल्यू समझ रहे हो, जिसके लिए आप देखोगे कि बहुत सारे आपके आसपास के लोगों को बहुत दिक्कतें होगी आपके साथ, प्रॉब्लम्स होंगे आपके साथ। ये वो लोग हैं जिनको जो आपके अनहील्ड वर्जन को एंजॉय करते थे,
क्योंकि ये लोग खुद अनहील्ड है। तो जब आप हील होते हो, ट्रांसफॉर्म होते हो, आउटग्रो करते हो, तब ये अनहील्ड जो लोग होते हैं आपके आसपास, ये आपसे ताल नहीं मिला सकते। सो जस्ट लीव वॉट एवर इज़ लिविंग योर लाइफ, दैट इज़ वॉट आई एम हियरिंग। जो जा चुका है, जा रहा है, उसके ऊपर फोकस मत करो, उसका पीछा मत करो, एंड सी द फ्यूचर, सी व्हाट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, वो इस वक्त आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अपने ऊपर काम जो आप कर रहे हो उसे करते जाओ, इट इज़ वर्किंग, ट्रस्ट मी, इट इज़ वर्किंग। सो दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर माई पाइल नंबर 1 हियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, एंड या मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम अहेड एंड गुड बाय। सो अभी मैं मूव करूँगी मेरे पाइल 2 के साथ। सो हियर वी आर पाइल नंबर 2। लेट अस सी हियर दैट व्हाट इज़ दिस इंट्यूटिव मैसेजेस फॉर यू फ्रॉम द यूनिवर्स। क्या कहना चाहेंगे यूनिवर्स इस पूरे सिचुएशन के बारे में, आपके फ़िलहाल लाइफ के बारे में। 9 of Swords energy. Okay, pile 2. Wow, King of Cups, the Devil, 9 of Swords. Okay, यहाँ पे भी 9 of Swords है, यहाँ पे भी 9 of Swords है। वाह, Possibilities, Confusion। ठीक है, pile number 2। फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं पाइल्स बनाने के लिए कार्ड्स को शफल कर रही थी, तब मैं प्रोटेक्शन के बारे में कुछ कह रही थी, रिमेंबर? तो आई थिंक ये आपके लिए था पाइल 2, बिकॉज पाइल 2 को जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, देयर इज़ सम प्रोटेक्शन जो रिक्वायर्ड है आपके ऊपर। कुछ ईविल आई हो सकता है, कुछ मैजिक वगैरह हो सकता है जो आपके लाइफ को इस वक्त अफेक्ट कर रहा है इन अ नेगेटिव वे, एंड यू नीड टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी। ठीक है, यूनिवर्स, आपके गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स आपको डेफिनेटली प्रोटेक्शन दे रहे हैं इन चीज़ों से, इन लोगों से, वट एवर दिस इज़, बट आपको खुद भी थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा है देयर इज़ डिवाइन प्रोटेक्शन, मुझे बार बार ये सुनाई दे रहा है देयर इज़ डिवाइन प्रोटेक्शन हियर। आप देख रहे हो ये हाउ दिस बेयर इज़ प्रोटेक्टिंग द बेबी बेयर यहाँ पे। ठीक है, वैसे यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप सो रहे हो, आप अपना ज़िंदगी जी रहे हो, आप मासूम हो, आप इनोसेंट हो, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, जिन चीज़ों को आप देख नहीं पा रहे हो, जिन डेंजर्स को आप देख नहीं पा रहे हो, उन डेंजरस चीज़ों से, डेंजरस लोगों से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। देयर इज़ द डेविल हियर, 9 ऑफ सॉर्ड्स हियर। कुछ तो है जो आपको खाए जा रहा है, कुछ तो है, कुछ लोग हैं या कुछ सिचुएशन है जिनका आपके आपके टूवर्ड्स बहुत ख़राब इंटेंशन है। कुछ ऐसे आदतें में भी आपने पाल के रखे हैं, कुछ ऐसे दोस्त, कुछ ऐसे पता नहीं, कुछ पार्टनर है आपके लाइफ में कोई, बट दिस पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू, या ये दोस्त आपके लिए सही नहीं है, ये हैबिट्स या फिर ये सिचुएशन आपके लिए सही नहीं है। एंड स्पिरिट आपको वार्न कर रहे हैं, स्पिरिट ये कह रहे हैं कि वो तो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपका समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका खुद को प्रोटेक्ट कर पाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका अपना भला अपना खराब समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो दिस इज़ अ लेसन दैट यू नीड टू लर्न। आपको सीखना होगा। जैसे एक बच्चा होता है तो कुछ सालों तक उसे उसकी जो माँ होती है वो प्रोटेक्ट करती है सारी चीज़ों से, लेकिन एक टाइम आता है जब उसके लिए भी ये जानना समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि उसे किन चीज़ों से बच के रहना चाहिए दुनिया में, कौन सी चीज़ें हार्मफुल है। इसलिए नहीं क्योंकि उसकी माँ होगी, नहीं, इसलिए क्योंकि उसके लिए ये अच्छा है, उसके ग्रोथ के लिए ये फ़ायदेमंद है, उसे ज़िंदगी को जीना है, उसे चलना है, उसे लाइफ को अगर फुल तरह से कंप्लीटली जीना है, अच्छे से क्वालिटी हेल्दी लाइफ, तो उसे समझना उसके लिए ज़रूरत है। सो यहाँ पे वो बच्चा आप है जिन्हें समझना है, बिकॉज आई फील लाइक यू आर एंटरटेनिंग थिंग्स जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। या तो आपको पता है फिर भी आप एडिक्टेड हो इन चीज़ों से, इन लोगों से, आप मैनिपुलेटेड हो रहे हो, आपके ऊपर स्पेल कास्ट किया जा रहा है, आपके ऊपर कुछ किया जा रहा है, या फिर आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये क्या है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है ये कि इस पर्सन का इंटेंशन ख़राब है कि अच्छा है कि क्या है, या ये सिचुएशन आपके लिए कैसा है। दो में से कुछ तो एक होगा।
सो अगर आपको पता है, अगर आप सिनेरियो नंबर 1 में हो, आपको पता है ऑलरेडी, तो प्लीज़ इस चीज़ से अपने आप को मुक्त करो, बिकॉज़ एंड में जाके आपको कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ से। अगर आपको पता है कि ये चीज़ नेगेटिव है, ये पर्सन नेगेटिव है, ये सिचुएशन ऐसा है वैसा है, आपको अंत में जाके कुछ नहीं मिलना। अगर आप ये सोच के खड़े हो कि नहीं एक दिन सब सही हो जाएगा, एक दिन, आप नहीं कर सकते। आप डेविल को एंजल में नहीं बदल सकते, ट्रस्ट मी। एंड ये आपका काम भी नहीं है, ठीक है, ये आपका काम नहीं है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। जिन लोगों को पता ही नहीं है, समझ में ही नहीं आ रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर गट फीलिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर इंट्यूशन। आपको साइंस मिलेंगे यूनिवर्स से, स्पेशली आपके ड्रीम्स में, जब आप रात को सो रहे होंगे। आप जो सपने देखोगे उसे ध्यान में रखना। आपका गट फीलिंग, आपका इंट्यूशन एक ऐसा चीज़ है जिसके थ्रू यूनिवर्स आपको मैसेजेस देते हैं। इसीलिए बोलते हैं जिनका इंट्यूशन बहुत हाई है, दे आर स्पिरिचुअली अवेकेंड, या फिर वो लोग मीडियम हो सकते हैं, हीलर्स हो सकते हैं, टैरो रीडर्स हो सकते हैं, स्पिरिचुअल काम कर सकते हैं। सो फोकस ऑन दैट इंट्यूशन, बिकॉज वो एक मीडियम है, हाउ द स्पिरिट वर्ल्ड इज टॉकिंग टू यू। उसे समझो, उसे समझने की कोशिश करो। आप बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटेड हो, हेवीली मैनिपुलेटेड हो। या तो लोगों के द्वारा कोई इंसान आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, या तो कोई सिचुएशन को आप जिस नज़र से देख रहे हो वो गलत है, एंड उस सिचुएशन का एक अलग नज़रिया भी है जिसे समझना ज़रूरी है। देयर इज़ अ इल्यूशन, ठीक है, पाइल 2, यहाँ पे एक इल्यूजन मुझे दिख रहा है। या आई फील लाइक देयर इज़ अ इल्यूजन जो आपने अपने दिमाग में क्रिएट किया हुआ है कि ये सिचुएशन ऐसा है, ये पर्सन ऐसे है, ये वैसा है, ये वैसा। मे बी बिकॉज इन्होंने आपको दिखाया है कि वो ऐसे है, एंड आपने बिलीव कर लिया है। आपने अपने इंट्यूशन को कभी भी पूछा नहीं, आपने यूनिवर्स से हेल्प मांगा नहीं, आपने दोबारा क्वेश्चन ही नहीं किया, आपने इतना भरोसा किया। या फिर आपका इंट्यूशन कुछ कह रहा है पर आपको लग रहा है नहीं, सामने वाला पर्सन मुझे ऐसा कह रहे हैं तो वो ज़्यादा सही है, क्योंकि इंट्यूशन तो गलत भी हो सकता है। नहीं, इंट्यूशन कभी गलत नहीं होता। आपको किसी चीज़ को रिकंसिडर करने के लिए कहा जा रहा है, फिर से चेक करने के लिए कहा जा रहा है, जो आप नहीं कर रहे हो। आप किसी चीज़ में इसीलिए परेशान हो क्योंकि उस चीज़ में बदलाव ज़रूरी है। ऐसे ही कोई परेशान नहीं होता। अगर ये सिचुएशन आपके लिए डिवाइनली गाइडेड होता, अगर ये आपके सोलमेट होते, अगर ये डिवाइन डेस्टिनी सिचुएशन होता, तो वहाँ पे इतना टॉक्सिसिटी और इतना घटियापन और इतना ज़्यादा डेविल एनर्जी नहीं होता। वो सच में डिवाइनली गाइडेड ही होता, वो खूबसूरत होता, वो पीसफुल होता। बट दिस इज़ समथिंग जिसके साथ आप डील कर रहे हो, आपको भी पता है, फिर भी आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि आप एक भ्रम में जी रहे हो, या आप किसी के बातों को सच मान रहे हो, या जो आप देख रहे हो एक सिचुएशन के ऊपर आपका जो नज़रिया है, आप बस उसी में अटके हुए हो, उस इल्यूजन में आप अटके हुए हो, क्योंकि आपको लगता है कि इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता, इसके सिवा क्या ही हो सकता है। अगर आपने इस चीज़ को नहीं समझा तो बहुत जल्द यूनिवर्स काइंड ऑफ इस चीज़ को आपके लाइफ से दूर कर देंगे। पर यूनिवर्स आपको ये समय दे रहे हैं कि आप खुद इस चीज़ को समझो, आप खुद इस लेसन को लर्न करो। पर अगर आपको लगा कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आता, आई डोंट नो, तो फिर यूनिवर्स खुद ही काइंड ऑफ स्टेप इन करेंगे, डिवाइन इंटरवेंशन होगा और इस चीज़ को आपकी लाइफ से दूर कर दिया जाएगा, या इस इंसान को आपकी लाइफ से दूर कर दिया जाएगा, बिकॉज दिस इज़ द डेविल एनर्जी हियर। आप इस किंग ऑफ कप्स वाले एनर्जी में बैठे हो, एंड देयर इज़ अ डेविल। अगर ये कुछ करियर रिलेटेड है तो आई कैन टेल यू दैट आप अपना फुल पोटेंशियल नहीं यूज़ कर रहे हो। आपको बहुत आगे तक आप जा सकते हो, बट आप किसी ऐसे सिचुएशन में स्टक हो जो उतना भी इम्पोर्टेंट या उतना भी स्पेशल नहीं है। लाइक आप इससे ज़्यादा कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं आप स्टक हो, कहीं ना कहीं आप नहीं कर रहे हो, एंड स्पिरिट इज़ लाइक ऐसा क्यों है।
वाई कांट यू यूज़ योर फुल पोटेंशियल? क्या आप आलसी हो इसलिए? क्या आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करते इसलिए? ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न वाई। क्या आपको लगता है आपके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और आपको अपने लिए टाइम नहीं है, अपने करियर में वर्क करने के लिए टाइम नहीं है? इज़ इट दैट? और इज़ इट बिकॉज किसी ने आपको ये कहा है कि आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही है, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा टैलेंट तो आप में है नहीं, वट एवर इट इज़। बट देर इज़ अ क्लियर इंडिकेशन दैट इस वक्त करियर में जो भी आप कर रहे हो, वट एवर, जॉब, कोई भी बिजनेस, कुछ भी कर रहे हो, आप उससे एक लेवल क्यों बहुत लेवल आगे जा सकते हो। अगर आप सच मानो तो इस बात को, अगर आप करने की हिम्मत रखो तो डोंट स्टे स्टक इन एन एनर्जी जो आपकी ग्रोथ को रोक देता है या आपके ग्रोथ को होने नहीं देता। ट्राई टू कीप ग्रोइंग, लाइक ट्राई टू ग्रो इन योर करियर, कुछ ग्रो करो अपने करियर में। अगर इस वक्त स्टैग्नेशन महसूस हो रहा है, अपने आप को थोड़ा टाइम दो और ये सोचो कि कहाँ कहाँ ग्रोथ पॉसिबल है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ट्राई टू फिगर दैट आउट। फॉर सम ऑफ यू, यू फील लाइक आप एक पिंजरे में बंद हो एंड स्पिरिट इज़ लाइक आप इस पिंजरे के लिए नहीं बने हो। यू हैव सो मैनी पॉसिबिलिटीज़, यू हैव सो मच ऑफ फ्रीडम। आपको इस लाइफ टाइम में कितना कुछ करना है, आप कुछ कितना कुछ अचीव कर सकते हो, बट आपको लग रहा है कि इस पिंजरा ही आपका पूरा दुनिया है। बट इस पिंजरे के बाहर है असली दुनिया। इस पिंजरे से बाहर आना ज़रूरी है। कुछ लोगों के लिए इस पिंजरे में आप खुद को ही अपने आप को कैद करके रखे हो। देयर इज़ नोबडी एल्स। ओके, आई थिंक पाइल टू, सबसे पहले यूज़ सम प्रोटेक्शन। टर्मलिन यूज़ करो सबसे पहले, या अगर आपको कुछ भी घरेलू रेमेडीज़ करना है आप वो करो। जो करना है करो यार, मतलब जो भी है करो, बट प्रोटेक्ट योर एनर्जी, प्रोटेक्ट योर सेल्फ। ओके, आप आग से खेल रहे हो। शायद आपको पता है, शायद आपको नहीं पता है। अगर पता है तो बेवकूफ़ी मत करो, अगर नहीं पता है तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्शन दो। यूनिवर्स को प्रे करो ताकि यूनिवर्स आपको बचाए इस बार। मैं किसी यहाँ पे ये कोई बहुत ज़्यादा लाइक खौफ नहीं फैलाना चाहती, ठीक है? इट्स नथिंग कि सम बैड थिंग इज़ गोइंग टू हैपन, नो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़, आप फालतू में अपना टाइम ऐसी जगहों पे वेस्ट ना करो जहाँ से कोई आउटकम नहीं निकल सकता। या आप एक किंग ऑफ कप्स हो पर आप ऐसी चीज़ों में अपने आप को वेस्ट कर रहे हो, ऐसे लोगों के साथ वेस्ट कर रहे हो जो डेविल एनर्जी में है, तो आप खुद ही सोचो कि यहाँ पे क्या मतलब बनता है। आप कहाँ हो, ये सब चीज़ें कहाँ पे है, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? अगर आपको लग रहा है ये डेविल एक दिन राजा बन जाएगा, रानी बन जाएगी, आप गलत हो। सिंपल। सो थिंक ट्वाइस। जनरल रीडिंग है, अगर आपको लगता है ये आपके लिए नहीं है, हो ही सकता है ये आपके लिए नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, हो सकता है आपके लिए नहीं है। अगर रेजोनेट हो रहा है तभी लीजिए, नहीं हो रहा है स्किप कर दीजिए, नो इशू, नो प्रॉब्लम। बट ये बहुत स्पेसिफिक है, बहुत ही चैनलाइज्ड है। सो आई होप ये सही ऑडियंस तक पहुँचे, जिनको ये मैसेज सुनने की ज़रूरत है ये उन्हीं तक पहुँचे। आई विल प्रे फॉर इट। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फाइल नंबर 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपका दिन बहुत अच्छे से बीते। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू हियर। थैंक यू फॉर कमिंग। गॉड ब्लेस, गुड बाय।